हमारे इस ट्रेलर लॉन्च पर पधारे हैं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप देख रहे हैं फिल्म है आई जिंदगी, इसको बेसिकली मैंने ही डायरेक्ट किया है और इस डायरेक्शन के पीछे और इस कहानी के पीछे काफ़ी हद तक स्टोरी में जो मेन रोल निभाया है वो हमारे दोस्त सुनील कुमार अग्रवाल जी का है। इस स्टोरी को मॉडिफाई करने में इन्होंने काफ़ी अपने इनपुट्स दिए, जिसकी वजह से मैं इस स्टोरी को इतना अच्छा बना पाया। और जैसा कि फिल्म नहीं बनती जब तक कि प्रोड्यूसर ना हो, तो भले ही नाम मेरा भी साथ में हो, लेकिन मेन प्रोड्यूसर तो सुनील कुमार जी हैं। इन्हीं की बदौलत ये फिल्म मैं पूरी कर सका। बाकी और तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मेरा बोलना अगर सब कुछ मैं ही बोलूंगा तो सुनील जी क्या बोलेंगे, और फिर कुछ इन दोनों के लिए भी छोड़ देता हूँ भाई, जिसको दो लड़कियां खींच रही हैं और बीच में जो खींच रही है वो भी बैठी है, तो ये भी कुछ बोले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे कि अजय जी ने बताया, जब अजय जी से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। मैंने इनसे परमिशन ली। मैंने कहा कि अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं स्टोरी में कुछ लीगल एंगल्स डालना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। तो स्टोरी के अंदर जो भी कुछ मैंने दिखाया ये कोई इमेजिनेशन नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ सोच ली गई और ऐसा हो नहीं सकता। 1 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने नए लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं। जो पहले आईपीसी हुआ करता था उसको बीएनएस के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक सेक्शन था आईपीसी में 376 रेप, जो कि अब बीएनएस में 63 सेक्शन 63 हो गया। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें मुझे एक लकूना नजर आया। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को पब्लिक के पास लेके जाया जाए और एक कोशिश की जाए कि या तो कोई नया एक्ट बने या इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट आए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये स्टोरी में चेंजेस किए गए और इसे फिल्म का रूप दिया गया, जो आपने अभी ट्रेलर के जरिए देखा। लॉ में जेंडर इक्वलिटी नजर नहीं आई। जो रेप का या सेक्सुअल असॉल्ट का जो ऑफेंस है, ये मान लिया जाता है कि वो सिर्फ मेल ही फीमेल के अगेंस्ट में कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। और हमारे लॉ में मेल को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई। बहुत अजीब बात है कि एक माइनर मेल को प्रोटेक्शन है लेकिन एक एडल्ट मेल को प्रोटेक्शन नहीं है। यही बात जो मैंने सितंबर 2024 में सोची थी, सितंबर 2025 में हमारे एक्स सीजीआई साहब ने सेम बात बोली है, जो लाइव लॉ पे आप लोगों को मिल जाएगा उनका लेक्चर, और जो कॉपीज मैंने आप लोगों को उनके लेक्चर की दी है। और जो पिक्चर में मैंने दिखाया हूबहू उन्होंने उसी चीज के ऊपर जोर दिया और ये माना है कि लॉ जो है जेंडर न्यूट्रल नहीं है और इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। तो इसी पे मेरी पिक्चर सारी बेस है, जिसमें मेरे इन कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और उसे मेरी सोच को अजय जी ने और इन्होंने पर्दे पर उतारा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाई जिंदगी की सारी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम लोगों ने इस मूवी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है। और इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी डिफरेंट है, अलग है, थोड़ा रियलिस्टिक स्टोरी है। तो पहले भी एक फिल्म आई थी ऐतराज, जिसमें अक्षय कुमार जी ने प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर, तो वो एक अलग थी, पर ये मूवी बिल्कुल अलग है। और इसमें दिखाया गया है कि
एक लड़के के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या उसका स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कैसे कैसे वो बदला लेना चाहता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी और गाने भी बहुत प्यारे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस मूवी के लिए, तो ज़्यादा स्टोरी मैं अभी नहीं बताऊंगी, मूवी देखने के बाद ज़्यादा मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अजय सर, सुनील सर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी फिल्म में काम करने के लिए। और जैसा कि सर ने और अजय सर ने, सुनील सर ने और आयुष ने बताया फिल्म के बारे में, तो इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत नई चीज़ें जानने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी, खासकर तो पुरुष प्रधान समाज के लिए। और जैसे कि पुरुषों के लिए, जैसे सर ने बताया कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इंडिया में, तो अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नई जानकारियाँ मिलेंगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। स्पेशल थैंक्स अजय सर एंड सुनील सर, थैंक यू एंड एंटायर टीम, थैंक यू सो मच सर एंड मास्टर जी। थैंक्स फॉर मास्टर जी, also congratulations मास्टर जी। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं यहाँ पर आदित्य। एक गाना है जो मैं सबसे लास्ट में रिलीज करूँगा और 19 अक्टूबर को गाना है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। और उस गाने को बनाने में इन्होंने बहुत मेहनत की, करीब 1 साल का टाइम लगा इनको उस गाने को बनाने में। और कोशिश हमने भी शूट में अच्छी की है, शायद हो सकता है कि आप लोगों को वो गाना पसंद आए। अगर पसंद आया, पब्लिक को पसंद आया तो हमारी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। बाकी पब्लिक जनता जनार्दन है साहब, क्या कह सकते हैं। क्यों ज्योति जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं? ज्योति जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, जब इंडियन एक्सप्रेस में लिखा करते थे 2007 से, ठीक है नहीं? ये आदित्य ने बड़ी अच्छी मेहनत की है उस गाने को बनाने में, और इसकी सिस्टर ने ही गाना गाया है। थैंक यू सो मच सर, अजय सर और सुनील सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पूरे स्टारकास्ट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। समझ आते हैं सारे स्टारकास्ट नहीं आता है संभव रीजन की वजह से। सो जैसा कि मेरा डिपार्टमेंट है म्यूज़िक, उस पर ज़्यादा बोलूँगा कम शब्दों में। सो जैसा सर ने बताया, रिलीज़ थोड़ा बाद में है गाने का, अभी अब तक आया नहीं हुआ और इसकी कहानी बहुत लंबी रही है हम लोग के बीच। 2021 में भी सर डिस्कस अबाउट थे, 2021 में हम लोग की बात हुई थी, 24 में कंप्लीट हुआ और वो कुछ अलग चीज़ थी, अलग फिल्म था जिसमें हम लोग कर रहे थे पहले। एक लाइन सुना दो। मैं गा के हाँ सुना। उसका बस मेन मैं हुक कर देता हूँ जो भी आने वाला है। वॉइस तो फीमेल की है, हाँ। फटी आवाज तो समझी। आई एम नॉट अ सिंगर बट आई ट्राई। बहुत अच्छा गाया है सिस्टर ने मेरी। हाँ याद है आपको? तो मैंने लिखा है, फिर मेरी मम्मी ने मुझे हेल्प भी की थी उसमें लिरिक्स में। तो बिकॉज इट्स राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड है गाना, सो मैं ट्राई करता हूँ। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। राधा की मुरली बाजे बाजे, राधा मगन हो नाचे नाचे, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। जैसे मैं कृष्णा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये गाना, क्योंकि इसमें बहुत प्यार है, बहुत समय है हम लोग का। और मुझे इसकी कहानी बहुत छोटी सी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। इसमें स्टोरी है इसकी छोटी सी, कि जब हम लोग ये गाना बना रहे थे तो सर ने मुझे ब्रीफ किया था और मुझे प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्टिंग में। आफ्टर 3 डेज मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सर को बोला कि सर कुछ ब्रीफ और हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा लो मैं तुझे लोकेशन दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ होने वाला है, आइडिया दे देता हूँ। देन आई स्टार्टेड मेकिंग द सॉन्ग। और पहला हुक ही ये था जो मैंने आपको भी सुनाया है, गाना की मुरली बाजे बाजे। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, और इस पूरी टीम को, सुनील सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को इतना अच्छा मौका दिया। वी आर जस्ट लर्निंग इट, और अभी हम लोग सीख रहे हैं। और आप
सब लोग हो, आप ही ऑडियंस हो, आपको ही बताओगे कैसा है गाना। हम लोग तो बस बना सकते हैं, आपके तरफ ला सकते हैं। जैसा सर ने बताया, बहुत अच्छे थीम पे फिल्म है, तो हम लोग की पूरी कोशिश रही है कि हम लोग अपना बेस्ट दें, और अगर कुछ लगेगा तो आप लोग हैं ही बताने के लिए कि हम लोग और बेटर करके नेक्स्ट टाइम और बेटर आएगा इसके साथ। तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द एंड ऑल द कास्ट। हमेशा अगर आप कैसा फील करें और कैसा कंफर्ट जोन है, तो अभी मैं क्या बोलूँ उस पे कि मतलब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ऑफ कोर्स अगर 3-3 4-4 लोग रहेंगे तो ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, तो ऑफ कोर्स आयुषी जी, एक सवाल आपसे भी बनता है। एक वक्त हुआ करता था कि जो महिलाएं की किरदार है उसको काफी बिचारी दिखाया जाता था, कई तरह से पीड़ित दिखाया जाता था, लेकिन आज का वक्त माहौल काफी कुछ बदल चुका है। कहीं ना कहीं समाज में ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि जो पुरुष वर्ग है वो भी कई तरह से महिलाओं के कारण बहुत पीड़ित होते जा रहा है। जो आपकी फिल्म एक लोगों को संदेश देना चाहती है, आपको लगता है कि कितने आप लोग कामयाब हो पाएंगे संदेश को आम जनता तक पहुंचाने के लिए? पहले तो जो महिलाएं होती थी वो सिर्फ हाउसवाइफ होती थी, काम कम ही अलाउ होता था घर पे, मतलब बाहर जॉब करना या कोई भी काम करना। अब आजकल जितनी भी महिलाएं हैं सब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, काम करना चाहती हैं। फिर मेल का ईगो भी रहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, अगर हस्बैंड ज़्यादा नहीं कमा रहा है, वाइफ ज़्यादा कमा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। तो आजकल इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है, तो डिपेंड कि आपकी परवरिश कैसी है और आपका नेचर डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी कि इसमें महिला का कुछ ऐसा होगा या पुरुष का कुछ ऐसा होगा, बट पहले के ज़माने में पुरुष के साथ ये सब चीज़ें होती थी। अब आजकल महिला के साथ ये सब चीज़ें होती, अभी पुरुष के साथ होने लगा है ये सब। टॉपिक मैंने लिया वो आज एक रेवोल्यूशन, मैं कहता हूँ मैं एक लेके आ रहा हूँ, जिसकी आज बहुत जरूरत है। ये बात अभी बहुत अच्छी कही इन्होंने कि पुरुष प्रधान देश रहा है, समाज रहा है। तो एक स्त्री ने हमारे साथ कुछ किया, वो एक पुरुष शर्म फील करता है कि हम किसी लोग चिढ़ाते हैं उसको, ताना मारते हैं, अरे लड़की ने तेरे साथ ऐसे कर दिया, या लेडी से मार खा के आ गया, लेडी से 4 बातें सुन के आ गया। और दूसरा, समाज में कोई भी वर्ग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई स्त्री पुरुष के साथ कुछ ऐसा कर सकती है। तो वो 2 तरीके से प्रताड़ित है, और इसी शर्म की वजह से वो जो उसके साथ हो रहा है उसकी कंप्लेंट वो नहीं कर पा रहा। हो तो बहुत कुछ रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट बना दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। क्या डोमेस्टिक वायलेंस में लेडीज जेंट्स को प्रताड़ित नहीं कर रही हैं? क्या जेंट्स के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है? एक सेक्शन बना दिया गया आईपीसी का 354 सेक्सुअल असॉल्ट, स्टॉकिंग। क्या लड़कियां लड़कों को स्टॉक नहीं करती हैं? क्या वो उनको टॉर्चर नहीं करती हैं? क्या लड़के अगर लड़की को मना कर देते हैं, जैसे कि मेरी पिक्चर में भी हीरो ने पूछा है कि अगर लड़की की नो का मतलब नो है तो क्या आदमी की नो की कोई वेटेज नहीं है? अरे भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है आदमी के साथ में। हम क्यों मान लेते हैं कि ऐसा उसके साथ में नहीं हो सकता है, लड़की नहीं कर सकती? तो आज सिचुएशन बिल्कुल चेंज है, समाज में आज इसकी बहुत जरूरत है, चेंज लाने की बहुत जरूरत है। जब इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो इक्वलिटी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, कानून में भी तो इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसी तरीके का इस बदलाव को लाने के लिए पिक्चर मैंने बनाई। और सबसे अच्छी बात रही कि सितंबर में हमारे सीजे साहब ने मेरी इस सोच पे स्टैंप लगा दी। सेम वही बात उन्होंने कहा कि हाँ, जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी पिक्चर को जब सब लोग देखेंगे तो इस चीज के बारे में एक आवाज बन के ये पिक्चर जनता की आवाज बन के उठेगी और एक रेवोल्यूशन आएगा। चाहे नया एक्ट बने,
या इसी में संशोधन हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। और क्या वो आपकी बात थी कि कैसे रिलीज कर रहे हैं, मैं ऑल इंडिया लेवल पे हम थिएटर में पहले इस पिक्चर को रिलीज कर रहे हैं। वो मैं और अजय जी अभी डिस्ट्रीब्यूटर साहब से अभी मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं अभी कुछ दिन में, और तब डिसाइड होगा कि कितने सिनेमा हॉल और कितने शोज हमें मिलते हैं। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। सुनील सर, एक घर का पता करने के बहाने एक लड़के को किडनैप किया और उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया, लेकिन शर्म के मारे लड़के ने ये पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। तो मैंने तो सिर्फ ये आइडिया लिया, और जब मैंने, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत जरूरी था, मैं एडवोकेट हूँ, कोई नया लॉ आया तो मुझे तो पढ़ना ही था, लेकिन जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे ये कमी नजर आई कि भाई ऐसा क्यों है, यहाँ सिर्फ जो है मर्द को ही क्यों मान लिया गया कि वो औरत के लिए असॉल्ट कर सकता है, जबकि माइनर को तो प्रोटेक्शन दी है, एडल्ट को क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तब मैंने उस चीज को लेके ये स्टोरी में चेंजेस किए। तो घटना जो सत्य वो ये है कि ऐसा होता है, लेकिन कहानी वो नहीं है कि मैंने कहीं से कोई कहानी किसी की लेके और उसके ऊपर फिल्म बनाई, तो तभी तो फिर मुझे एनओसी लेने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मुझे एनओसी, ये तो कहानी तो मेरी सोच है। उस चीज को जो आइडिया था कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है और एक कि भाई ऐसा काम हुआ था, उसको सिर्फ आइडिया को बेस लेके ये फिल्म बनाई गई है और ये कहानी लिखी गई है। तो ऐसा नहीं कि किसी के जीवन से 100% ये रिलेट करे, ऐसा कुछ नहीं। ओनली फीमेल वर्ड। तो अमेंडमेंट क्या कहती है, या तो उसमें भी एनी पर्सन आए, एनीवन आए, तब ठीक है। या जो आज आप देखते हैं, इतनी सारी आपने पिछले एक साल में देखा है कि जितने भी मैं न्यूज पढ़ता हूँ कि फीमेल ने मेल को मार दिया, फीमेल मेल को लेके भाग गई, पहले बोलते थे कि लड़का लड़की को भगा के ले गया, आजकल उल्टा हो रहा है। जितनी भी आप देख रहे हैं ब्लू ड्रम, हाँ, जितने भी, मैं नाम नहीं ले रहा, जितने भी आपने सब, आप मीडिया से, आप मेरे से ज्यादा आप जानते हो स्टोरीज को और जो न्यूज आई हुई है। तो कहने का मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि इस टॉपिक के थ्रू कि भाई समाज में अब आज की डेट में पुरुषों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अब ये मुद्दा कहां से कहां तक जाएगा, कोई इसे पसंद करेगा, ये रेवोल्यूशन बनेगा, चेंजेस लाएगा, ये पब्लिक के और जो ऊपर लेजिस्लेटर हैं उनके हाथ में है। मैं अपनी कोशिश कर सकता था, मैंने कोशिश की। बहुत बढ़िया। 2017 में ही रजिस्टर्ड हुई थी। उस टाइम जब लिखी थी तब तो कोई ऐसे केसेस सुने भी नहीं थे और ना ही किसी से रिलेटेड थी। सेम जब उसको बनाने के लिए मैं सुनील सर से मिला और हम लोगों की बात हुई, तब इन्होंने स्टोरी पढ़ी, जब मुझे कुछ बताया तो उसमें उस स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस किए, कुछ सीन्स ऐड किए जो उससे रिलेटेड थे, लेकिन जो प्लॉट था वो प्लॉट वही था जो 2017 में था। तो कहानी बहुत पुरानी है, आज किसी से रिलेटेड नहीं है। वो केसेस अब सुनने को आए हैं और हमने भी ध्यान कर दिया, मैंने खासकर जब ये फिल्म बनाई, उससे पहले नहीं। और उसमें भी ज्यादातर सुनील जी ने मुझे बताया कि यार ये देख हमारी कहानी को देख के ये सुना आ रहा है और हमने कहानी पहले ही लिखी है ये, तो ये सीन तो अभी सब सुनने में मिले हैं, स्टोरी बहुत पहले लिखी थी। और एक बहुत टाइम हो गया आपको झेलते हुए, हमें बहुत देर से झेल रहे हैं। अब देर आए दुरुस्त आए तो थोड़ा इनको भी झेल लो जो फोटो खींच रही है। ये घर से तैयार होने में लेडीज को पता है ना, वैसे भी टाइम ज्यादा लगता है, और खासकर जब वो साड़ी पहनने वाली तो 2 घंटे तो साड़ी पहनने में चाहिए ही चाहिए। तो गनीमत है कि 4 बजे की जगह 5:15 बजे आ गए, 6 बजे नहीं आई। 6 बजे आती है सब खत्म हो जाता है, मैं ना सकी रहती। नहीं तो डब्बे उठाने के लिए रहती है। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। पहले तो मैं लेट हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और आप लोग के पेशेंस को देखते हुए शुक्रिया। नहीं, लड़कियों की तो आए होगी लेट हो गई। नहीं, मैं ट्रैफिक में थी। मैं तो गनीमत, मैं तो शुक्रगुजार हूँ जो बैठी हैं, ये पता नहीं टाइम से पहले कैसे आ गई। सारी लड़कियों को बुला जा रहा है, देख रहे हो आप। कोई नहीं, हम लेट नहीं है। मतलब मेरे हिस्से के सब लोग आ चुके हैं, मैं बाद में आई थी। हाँ, पूछिए क्या मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने फुल एंजॉय किया गौरव के साथ। गौरव के साथ सभी लड़कियां एंजॉय करती है। गौरव
ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा लाइक हाँ यहाँ पे तो साड़ी नहीं है बट नहीं है मेरी फोटो नहीं छपी। साल में